सॉरी फॉर द लॉन्ग वेट गाइस। एक्चुअली एक्सप्लेनेशन स्टाइल को चेंज करने में थोड़ा टाइम लग गया। लास्ट चैप्टर में यानी चैप्टर 78 में हमने देखा था कावाकी को कोनोहा का हर एक निंजा ढूंढ रहा है क्योंकि उसने नारुतो एंड हिनाटा को गायब कर दिया था। फाइनली जाके सब उसे पकड़ते हैं, बट उससे शिकमारू क्वेश्चनिंग वगैरह करता उससे पहले बोरुटो के अंदर का मोमोशिकी बाहर आके उसे फ्री कर देता है एंड वो फिर से भाग जाता है। सो हाय गाइस, दिस इज रज्जू। आज के वीडियो में हम इसके आगे के स्टोरी को जानेंगे। बोरुटो मांगा का अब बस 2 ही चैप्टर बाकी है, उसके बाद ब्लू वॉर्टेक्स स्टार्ट होने वाला है एंड आज हम इन दोनों ही चैप्टर को इस वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं चैप्टर 79 की, जिसका नाम है ओमनीपोटेंस। मोमोशिकी के कावाकी को भगा देने के बाद बोरुटो उससे पूछता है ये क्या चल रहा है मुझे बताओ। मोमोशिकी उससे कहता है मैंने कहा था ना, द एंड हैज बिगन, अपने आप को तैयार कर लो। दूसरी तरफ हम देखते हैं सर्च टीम अभी भी कावाकी को ढूंढ रहा है, जहां सेंसरी यूनिट बताता है कावाकी अभी भी अपने चक्र सिग्नेचर को इरेज कर रहा है। शिकमारू उनसे कहता है कोई बात नहीं, बस तुम लोग सर्च करते रहो, जैसे ही उसका चक्र खत्म होगा हम उसे पकड़ लेंगे, हमें उसे किसी भी हाल में ढूंढ के निकालना है। इसके बाद हम देखते हैं शिकाडाई, इनोचिन, चोचो, ये तीनों भी कावाकी के इस हरकत से काफी ज्यादा निराश है एंड ये लोग भी उसे ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। कोनोहामारू मित्सुकी एंड साराडा से कहता है तुम लोग बोरुटो को हॉस्पिटल में लेके जाओ, मैं और सासुके कावाकी को ढूंढने जा रहा हूँ। साराडा उन्हें वार्न करती है कि ध्यान रखना कावाकी सच में काफी डेंजरस है। उनके जाते ही मित्सुकी कहता है मैं भी उसे ढूंढने जा रहा हूँ, साराडा तुम बोरुटो का ध्यान रखना। इतना कहकर ही वो गुस्से में निकल जाता है। मित्सुकी को गुस्से में देखकर बोरुटो कहता है साराडा तुम भी उसके साथ जाओ। मित्सुकी काफी गुस्से में है, वो रैशनली नहीं सोच रहा है। साराडा कहती है बट तुम्हारी आंख। बोरुटो कहता है मैं ठीक हूँ, तुम बस उसके पीछे जाओ वरना वो आगे निकल जाएगा। ये सुनने के बाद साराडा भी मित्सुकी के पीछे चली जाती है। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं कावाकी का हालत खराब है, उसका चक्र खत्म होने वाला है एंड कोनोहा शिनोबी उसे ढूंढ रहे हैं। जैसे ही कावाकी का चक्र खत्म होता है एंड वो जमीन पे गिरता है, एइडा उसे ढूंढ लेती है एंड फ्लाई करके उसके पास जाने लगती है। डेमन एइडा के साथ जाना चाहती है बट वो उसे छोड़कर ही चली आती है। आगे हम देखते हैं शिकमारू अभी भी कावाकी को ढूंढ रहा है, जहां आमाडो उसे माइंड ट्रांसमिशन से कांटेक्ट करता है एंड कावाकी के बारे में पूछता है। शिकमारू कहता है तुम इस मैटर से दूर रहो, तुम्हारा इसमें कोई हक नहीं है। आमाडो कहते हैं देखो कावाकी को जान से मारने की कोई जरूरत नहीं है, उसे शट डाउन करने का एक रास्ता है, एक यूनिक कमांड जो मेरे वॉइस से जुड़ा है, बिल्कुल डेल्टा जैसी। इसके लिए कावाकी बस मेरे आंखों के सामने होना जरूरी है, बट ऐसा मैं तभी करूंगा जब हमारा कंडीशन मैच करेगा। शिकमारू ये सुन के थोड़ा गुस्सा होता है एंड कहता है तुम अभी भी हमसे ये छुपा रहे थे। एक्चुअली आमाडो को कावाकी जिंदा चाहिए हर हाल में, क्योंकि वो उसके कार्मा के बिना अपनी बेटी को दोबारा जिंदा नहीं कर सकता। वो शिकमारू से कहता है तुम बस वादा करो कि तुम कावाकी को कुछ नहीं करोगे, क्योंकि मुझे वो जिंदा चाहिए। शिकमारू कहता है मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूँ, पर कावाकी ने इस बार जो किया है वो माफी के लायक नहीं है। अगर कावाकी खुद से इसे ठीक नहीं करते तो हम उसे एक एनिमी ही मानेंगे एंड जरूरत पड़ने पर उसे एलिमिनेट भी कर सकते हैं। आमाडो शिकमारू पर चिल्लाता है बट वो आमाडो की बात नहीं सुनता। दूसरी तरफ हम देखते हैं एइडा कावाकी के पास पहुंच चुकी है, जहां वो कह रही है टेंशन मत लो कावाकी, मैं तुम्हारे साइड में हूँ। कावाकी कहता है तुम तो अपनी चक्र सिग्नेचर भी इरेज नहीं कर पाई, फिर भी मेरे पास चली आई, ऐसे तो तुम सबको मेरा लोकेशन बता रही हो। एइडा कहती है भले ही हम यहाँ से भाग ना पाए, पर जब तक मैं यहाँ हूँ तुम्हें कोई छू भी नहीं सकता। कावाकी कहता है मुझे मेरा परवाह नहीं है, बस लॉर्ड 7th को कुछ नहीं होना चाहिए। अगर हम उस मोमोशिकी का कुछ नहीं करते तो लॉर्ड 7th एंड ये कोनोहा विलेज दोनों ही एक दिन बर्बाद हो जाएगा। मैं चीजों को ऐसे नहीं होने दे सकता, बट अनफॉर्चुनेटली वो लॉर्ड 7th का बेटा है। भला विलेज में कौन ऐसा है जो होकागे के बेटे को मारेगा? एक ऐसा काम जिसे करने के बाद तुम्हारे दोस्त भी तुम्हारे दुश्मन बन जाएंगे। अब अगर तुम्हें याद हो तो नारुतो में कुछ ऐसा ही सिचुएशन इताची फेस कर रहा था, बट देखो मैं यहाँ पे किसी को कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, सो टेक इट इजी। इसके बाद कावाकी फ्रस्ट्रेट होकर एइडा को पकड़कर कहता है भला ये बोरुटो ही क्यों है? क्यों उसकी जगह कोई ऐसा शख्स नहीं हुआ जिसके जिंदा रहने या ना रहने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता? बिल्कुल मेरे जैसा कोई। तुम्हारे पास तो सेनरिगान है ना, तो उसका इस्तेमाल करो और देखो मैं कितना यूजलेस हूँ। ये सब सुन के एइडा कावाकी को लेकर हवा में लेविटेट करने लगती है एंड वहां से एक ब्राइट फ्लैश लाइट एमिट होता है, जिसको देखकर सबके सब सोचते हैं वहां क्या हुआ होगा। हम देखते हैं एइडा कावाकी के ऊपर गिर जाती है, जिससे वो थोड़ा एम्बेरस्ड हो जाती है। इतने में वहां एक शिनोबी आता है जो कहता है तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? एइडा समझ जाती है यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। ये शिनोबी शिकमारू को उनके लोकेशन के बारे में बताता है, जो सुनने के बाद शिकमारू कहता है वो लोग भला वहाँ क्या कर रहे हैं? इतने में कोई बताता है बोरुटो का चक्र सिग्नेचर मिल गया। वो बोरुटो के लोकेशन को ट्रैक करते हैं। साराडा सोचती है बोरुटो? भला बोरुटो के लोकेशन के बारे में सब लोग बात क्यों कर रहे हैं? वो मित्सुकी से कहती है शायद बोरुटो को कुछ हुआ होगा, जल्दी चलो वहाँ। हम देखते हैं मोमोशिकी बोरुटो से हंसते हुए बात कर रहे हैं एंड वो कहता है मैं ये जानने के लिए क्यूरियस हूँ कि अब जब तुमने सब कुछ खो दिया है तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है? बोरुटो को मोमोशिकी की बात समझ में नहीं आता है एंड इतने में वहां साराडा एंड मित्सुकी आ जाते हैं। बोरुटो उन्हें देखकर पूछता है तुम लोग वापस आ गए, कावाकी का क्या हुआ? साराडा कहती है मैं भी जानना चाहती हूँ क्या चल रहा है। मित्सुकी साराडा से कहता है केयरफुल, बोरुटो डेंजरस है, मैं उसके इतना करीब नहीं जाता। ये सुन के बोरुटो एंड साराडा शॉक हो जाते हैं और मित्सुकी कहता है तुमने फाइनली मुझे काफी गुस्सा दिला दिया है बोरुटो। अब अगर तुम्हें याद हो तो यही वो मोमेंट था जिसको बोरुटो ने अपने विजन में देखा था, बट उस टाइम तो उसे कुछ समझ में नहीं आया था, बट फिलहाल ये सब रियल में हो रहा है। दूसरी तरफ हम देखते हैं वो शिनोबी कह रहा है बोरुटो को जाने मत देना एंड कावाकी से उसके आई वुंड के बारे में पूछता है। कावाकी शॉक हो जाता है कैसा आई वुंड?
मुझे कब आंख में चोट लगी। एडा उस शिनोबी से पूछती है कावाकी ठीक है, पर क्या तुम कावाकी के फादर होकागे के बारे में बता सकते हो? वो शिनोबी कहता है नहीं, हम बस इतना ही जानते हैं कि बोरुटो ने कुछ किया है। ये सुन के ही कावाकी समझ जाता है मामला चल क्या रहा है। एक्चुअली यहाँ पे कावाकी और बोरुटो ने अपना जगह स्विच कर लिया है, यानी जो बोरुटो था वो अब कावाकी है और जो कावाकी था वो अब बोरुटो बन गया। हम देखते हैं मित्सुकी बोरुटो से नारुतो के बारे में पूछ रहा है, बट बोरुटो को कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। मित्सुकी को कोई जवाब ना मिलने पर वो बोरुटो के ऊपर अटैक करने लगता है। बोरुटो किसी तरह से उसके अटैक को डॉज करके वहां से भागने लगता है। साराडा ये देखकर बेहद शॉक होती है कि मित्सुकी ने बोरुटो के ऊपर अटैक किया। ऐसा इसलिए क्योंकि मित्सुकी बोरुटो को काफी मानता था। मोमोशिकी बोरुटो को बताता है उसने तुम्हें मारने के लिए अटैक किया था, बाकी सब भी इसी तरफ आ रहे, अगर तुम्हें जिंदा रहना है तो भागो। बोरुटो कहता है मैं समझ नहीं पा रहा हूँ ये चल क्या रहा है। मोमोशिकी बताता है यही तो एडा की चार्म एबिलिटी का असली पावर है, एक डिवाइन पावर जो खुद वो भी कंट्रोल नहीं कर पाती है, शिनजुत्सु ओमनीपोटेंस। मोमोशिकी आगे कहता है ओमनीपोटेंस एक ऐसा अल्टीमेट पावर है जो सिर्फ एक ऑलमाइटी गॉड ही विल्ड कर सकते हैं। कहा जाता है ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसके यूज से दुनिया को बनाया गया था। किसी भी चीज को रियल बनाना ही ओमनीपोटेंस है। अब इसको कोई नॉन ओत्सुत्सुकी कंट्रोल नहीं कर सकता, इसलिए ये एबिलिटी एडा की सबकॉन्शियस डिजायर्स पे काम करता है। जो भी चीज वो सबकॉन्शियसली चाहती है वही रियल बन जाता है। उसकी चार्म एबिलिटी भी इसी का नतीजा है। मोमोशिकी कहता है अब मुझे लगता है ये कावाकी का डिजायर है जो फिलहाल एडा ने सबकॉन्शियसली रियल बना दिया है। मे बी कावाकी ने किसी तरह एडा के ओमनीपोटेंस पावर को इन्वोक किया होगा जिससे तुमने और कावाकी ने अपना आइडेंटिटी स्विच कर लिया। दूसरी तरफ हम देखते हैं शिकामारु एडा से नारुतो एंड हिनाटा के बारे में पूछता है क्योंकि उन्हें अभी भी वो नहीं मिल रहे थे। शिकामारु कहते हैं अगर हमें सिर्फ इतना भी पता चल जाए कि वो सेफ है तो हमें काफी अच्छा लगेगा। क्या तुम बता सकते हो जब बोरुटो ने उन पर अटैक किया था तब क्या क्या हुआ था? एडा कहती है मैं बता तो सकती हूँ पर मुझे नहीं लगता दोबारा देखने से कोई फायदा होने वाला है। कावाकी कहता है बता दो कि वो मर गए हैं, लॉर्ड 7 बोरुटो के हाथों मारे गए हैं, बता दो उन्हें। ये सुन के एडा थोड़ा सोच में पड़ जाती है और हम देखते हैं बोरुटो मोमोशिकी से कह रहा है तुमने कहा मैंने और कावाकी ने अपना जगह स्विच कर लिया है, क्या मतलब है तुम्हारा? मोमोशिकी बताता है तुम दोनों से रिलेटेड किसी भी कॉमन पर्सन का नॉलेज एंड उनकी मेमोरीज को अल्टर कर दिया गया है। हर इंसान का कॉन्शियसनेस बाय नेचर चक्र से लिंक होता है, इसलिए गॉड के लिए ऐसा करना इम्पॉसिबल तो नहीं है अगर वो ऐसा करना चाहे तो। क्या तुमने कभी ये सोचा नहीं एक ओत्सुत्सुकी जो गॉड बन गया होगा उसने न जाने कितनी बार ह्यूमन काइंड की मेमोरीज को अल्टर किया होगा? बाय द वे ओमनीपोटेंस ओत्सुत्सुकी को इफेक्ट नहीं करता है, जैसे तुम हो गए, कावाकी हो गया और ना ही एडा को, पर किसी तरह से लगता है वो उचिहा गर्ल भी इससे अनअफेक्टेड है। बट ये अनअफेक्टेड लोग ही इसमें ज्यादा सफर करते हैं। एनीवेज अब वो उजुमाकी कावाकी है जो होकागे का बेटा है जिसका जन्म और जो बड़ा इसी विलेज में हुआ है। तुम एक अकेला आउटसाइडर हो जिसने उसी थाली में छेद कर दिया जिसमें उसे खाने को दिया गया था, प्लेन बोरुटो। अब समझे ना? और इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। अब चलो बिना टाइम वेस्ट के बात करते हैं चैप्टर 80 की, जो कि इसका लास्ट चैप्टर होने वाला है एंड इसका नाम है व्हाट वुड माय डैड डू। यानी बोरुटो सोच रहा है कि मेरी जगह अगर मेरा डैड होता तो वो क्या करते। चैप्टर के स्टार्टिंग में हम देखते हैं जैसा कावाकी ने एडा को बोलने के लिए कहा था कि होकागे और उनकी बीवी मर गए हैं, एडा ने बिल्कुल ऐसा ही किया। शिकामारु सुन के शॉक होता है एंड दोबारा पूछता है क्या तुम श्योर हो? एडा कहती है हाँ, होकागे की मौत बोरुटो के हाथों ही हुई है। दूसरी तरफ साराडा मित्सुकी को शांत करने का ट्राई कर रही है, पर इतने में शिकामारु माइंड ट्रांसमिशन से सभी शिनोबीज को बताता है लॉर्ड 7 जो कि कुछ टाइम से मिसिंग है, पॉसिबल है वो ऑलरेडी बोरुटो के हाथों मारे जा चुके हैं। ये सुनकर सुमिरे शॉक होती है एंड समझ जाती है कुछ देर पहले जो फ्लैश लाइट देखने को मिला था मे बी उसी वजह से कुछ हुआ है। अब यहाँ साराडा भी ये सुन के शॉक होती है, जबकि मित्सुकी और गुस्से में आ जाता है एंड बोरुटो को ढूंढने निकल पड़ता है। एडा कावाकी से कहती है तुम्हें चीजों को इतना दूर ले जाने की जरूरत नहीं थी, बट कावाकी उसे समझाता है कि एटलीस्ट अब मुझे बोरुटो को मारने से कोई रोकेगा नहीं। वो लॉर्ड 7 को तब तक रिलीज नहीं करेगा जब तक वो बोरुटो और कोड को मार नहीं देता। इतने में वहां डेमन आ जाता है जो कि आके ही कावाकी के ऊपर चढ़ जाता है एंड कहता है मेरी बहन को परेशान तो नहीं किया ना? कावाकी कहता है नीचे उतर वरना मैं मार दूंगा। कावाकी का ये बिहेवियर एडा को पसंद नहीं आती है एंड वो कहती है हाँ बस ट्राई कर लो। दूसरी तरफ साराडा के पास से ही सास्के गुजर रहा था, जहां वो साराडा को देखकर रुक जाता है। सास्के पूछता है मित्सुकी कहाँ है, क्या वो तुम्हारे साथ नहीं था? साराडा कहती है मित्सुकी अजीब बिहेव कर रहा है, वो बोरुटो को मार देगा ऐसा कह रहा है। सास्के कहता है यहाँ हम मित्सुकी को गलत नहीं कह सकते, यही एक नॉर्मल रिएक्शन है क्योंकि बोरुटो ने कावाकी को लगभग मार ही दिया था एंड उसके बाद अब नारुतो और हिनाटा के साथ जो उसने किया। साराडा शॉक हो जाती है कि डैड भी ऐसा ही बोल रहे। इतने में सुमिरे साराडा को कांटेक्ट करती है एंड कहती है क्या तुम्हें लगता है तुम बिल्कुल अपने राइट माइंड में हो? दूसरी तरफ हम देखते हैं शिकाडाई, चोचो एंड इनोचिन ने बोरुटो को पकड़ लिया है, जहाँ शिकाडाई ने अपने शैडो पोजेशन jutsu का यूज किया है। वो लोग बोरुटो को बातें सुना रहे कि एक दोस्त ऐसा कभी नहीं करता है, गद्दार कहीं का। एंड ये सीन भी बोरुटो ने अपने विजन में देखा था। दूसरे सीन में हम देखते हैं साराडा को सुमिरे एक्सप्लेन करती है कि सिचुएशन एक्चुअली क्या है। वो बताती है मे बी ये एडा की काम है। अब जिस तरह से सभी उससे अट्रैक्ट होते थे मे बी उसने किसी तरह कावाकी एंड बोरुटो के पोजीशन को स्विच कर दिया है, पर जैसे हम लोग उसके चार्म एबिलिटी से अफेक्ट नहीं हुए थे इसलिए मे बी इस एबिलिटी से भी अफेक्ट नहीं हुए हैं। साराडा के सामने सास्के है पर वो सुमिरे से बात कर रही है, जिससे सास्के पूछता है हे
साराडा क्या तुम ठीक हो? वो फिर सास्के से कहती है डैड बोरुटो इनोसेंट है, उसे फंसाया जा रहा है। सास्के कहते हैं बोरुटो भले ही एक आउटसाइडर है बट मैंने उसे कभी जज नहीं किया था, लेकिन अब इस फैक्ट को मैं इग्नोर नहीं कर सकता। दूसरे सीन में मोमोशिकी बोरुटो से कह रहे हैं कितना बुरा सिचुएशन है, फॉर्मर फ्रेंड्स ही अब दुश्मन बन गए, या तो मारो या फिर मरो। एक काम करो मेरे साथ स्विच कर लो, मैं इन्हें स्लॉटर कर दूंगा तुम्हारे लिए। फिर हम देखते हैं सास्के साराडा से कह रहे हैं तुम अब घर जाओ, रेस्ट लो, बाकी का हम देख लेंगे। साराडा कहती है तुम्हें समझने की जरूरत नहीं है मैं क्या कह रही हूँ, पर क्या तुम बस मेरी बात सुन सकते हो? मैं जिंदगी में पहली बार एक सेल्फिश फेवर चाहती हूँ तुमसे। इतना कहकर ही वो सास्के की आंखों में देखती है एंड सास्के देखता है साराडा ने मांगेक्यू शारिंगन अवेकन कर लिया है, जो देख के सास्के समझ जाता है उसकी बेटी मजाक नहीं कर रही है, वो सीरियस है। साराडा कहती है प्लीज बोरुटो की मदद करो। हम देखते हैं बोरुटो अभी भी फंसा हुआ है, जहाँ वो मोमोशिकी से कहता है मेरे फ्रेंड्स को चोट पहुंचाने के बारे में सोचना भी मत। मोमोशिकी ताना मारते हुए कहता है फ्रेंड्स? मुझे तो यहाँ कोई फ्रेंड्स नहीं दिख रहा है, इनफैक्ट तुम्हारा कोई फ्रेंड है ही नहीं, सिर्फ एनिमीज हैं। तुम्हें भी पता है हर कोई अब बस तुम्हें मारना चाहता है, तुम कहीं बिलोंग नहीं करते हो, जीने की कोई वजह बची ही नहीं, इसलिए अब सो जाओ हमेशा के लिए और बॉडी को मेरे हवाले कर दो। इतने में सास्के आके बोरुटो को उठा के वहां से निकल जाता है, जो देख के शिगाडाई सोचता है भला सास्के बोरुटो को हेल्प क्यों कर रहा है। सास्के बोरुटो से कहता है मैं उससे पहली बार तब मिला था जब मैं नारुतो से मिलने उसके घर आया था एक बार, फिर बाद में वो मेरा स्टूडेंट बनना चाहता था एंड उसने रासेंगान को भी क्विकली मास्टर कर लिया। मेरे साथ मिलकर मोमोशिकी से फाइट किया नारुतो को बचाने के लिए एंड हम लोग जीत भी गए। कावाकी नारुतो का बेटा है मेरे माइंड के अकॉर्डिंग। दूसरी तरफ एडा कावाकी से कहती है तुम जाओ मुझे कुछ काम है। अब हम देखते हैं बोरुटो और सास्के कहीं पे रुक गए हैं, जहां वो कहता है सेंसरी यूनिट यहाँ हमें ढूंढ नहीं पाएंगे, पर हम एडा को चकमा नहीं दे पाएंगे, इसलिए हमें यहाँ से जल्दी निकलना पड़ेगा। बोरुटो पूछता है अंकल सास्के आपको लगता है मैं कोनोहा का एनिमी हूँ, तो आप मेरी मदद क्यों कर रहे हो? सास्के कहता है तुम्हारा ये हेडबैंड, ये वही हेडबैंड है जो मैंने कावाकी को दिया था, पर किसी वजह से ये तुम्हारे पास है। सिर्फ इतना ही नहीं, मुझे पता है तुम्हारे अंदर ही मोमोशिकी है, पर वो तो कावाकी के अंदर होना चाहिए। ये चीजें मुझे समझ नहीं आ रही है, पर फिर भी मुझे इनमें ध्यान देने का मन नहीं कर रहा है, जो कि सच में टेरिफाइंग है। सास्के आगे कहता है मैंने कभी पहले नहीं सोचा था कि मेरी खुद की मेमोरीज इतना अनडिपेंडेबल हो सकता है। मुझे समझ ही नहीं आ रहा है सच क्या है और झूठ क्या है, इसलिए मैंने सोच लिया कि भले ही मुझे खुद पर डाउट हो, पर मैं अपनी बेटी की बातों पर भरोसा करूंगा, इसलिए मैं तुम्हें हेल्प करूंगा क्योंकि मेरी बेटी ऐसा चाहती है। इतना काफी है मेरी जान दांव पे लगाने के लिए। अब सास्के की बातें सुनकर मोमोशिकी सोचता है ये बंदा होश में है या नहीं है। अपनी बेटी के कहने पर ये बंदा उसकी हेल्प कर रहा है जिसे वो खुद अपना एनिमी मानता है। सास्के बोरुटो से कहता है हो सकता है मैं एक बेहद बड़ी गलती करने जा रहा हूँ, इसलिए अब तुम्हें मुझे गलत साबित करना है और साराडा को सही। मोमोशिकी बोरुटो से कहता है इस एक इंसान के हेल्प से कुछ नहीं होने वाला है, तुम अपना सब कुछ खो दिए हो। अगर एडा मर भी गई तो भी ये फैक्ट अब नहीं बदलेगा, ये कोई गेंजुत्सु नहीं है, अब यही रियलिटी है। बोरुटो को मोमोशिकी की बातों से घंटा फर्क नहीं पड़ता। मोमोशिकी काफी कोशिश करता है उसे डीमोटिवेट करने का, बट बोरुटो उसकी बात ही नहीं सुनता। इतने में वहाँ एडा आ जाती है जो कहती है मुझे पता है अब माफी मांगने से कुछ नहीं होने वाला है, बट स्टिल आई एम सॉरी बोरुटो। एडा पूछती है तो तुम्हें पता है तुम्हारे साथ क्या हो रहा है? बोरुटो कहता है मैंने और कावाकी ने अपना पोजीशन स्विच कर लिया है। एडा कहती है मैं ये नहीं करना चाहती थी, मैं तो बस कावाकी को हेल्प करना चाहती थी, पर ये हो गया। बोरुटो से कहता है तुम्हारी अनकॉन्शियस डिजायर्स को तुम्हारी ओमनीपोटेंस पावर रियलिटी बना देता है, इसीलिए ऐसा हो रहा है। एडा पूछती है तुम इतना शांत कैसे हो, इतना कुछ होने के बाद भी तुम्हें गुस्सा नहीं आ रहा है? बोरुटो कहता है मैं हमेशा कावाकी के सामने दिखाता था जैसे मैं उसके सिचुएशन को समझ रहा हूँ, जबकि मुझे कोई आइडिया नहीं था वो अंदर से कितना इनसिक्योर फील करता था। अब मैं रियल में उसके सिचुएशन को एक्सपीरियंस कर पा रहा हूँ। सास्के कहता है नारुतो उसके पास भी कुछ नहीं था बिल्कुल तुम्हारे ही जैसे, बट वो होकागे बना अपने एक्शंस से खुद को प्रूव करके। अगर तुम सच में उसका बेटा हो जैसा तुम कह रहे हो तो तुम ये साबित करके दिखाओ जैसा उसने किया था। अब यहाँ मोमोशिकी ट्राई कर रहा है बोरुटो को डिमोटिवेट करने का और सास्के कर रहा है उसको मोटिवेट, जिससे वो काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है। बोरुटो कहता है मेरे लिए ये सब कुछ खोना नहीं है, मेरे अंदर मेरे डैड 7th होकागे नारुतो उजुमाकी एंड मेरी मॉम का ह्यूगा ब्लड है। इसके अलावा मेरा ग्रैंडफादर 4th होकागे था एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आई एम कोनोहा विल ऑफ फायर निंजा। मुझे अब स्ट्रांग बनना होगा ताकि ये मामला एक भाई के हाथों दूसरा भाई मर के खत्म ना हो, क्योंकि मेरे डैड भी यही करते। एडा कहती है मैं अपनी गलती तो नहीं सुधार सकती, पर शिकामारू चाहे कुछ भी कहे मैं तुम लोगों को ढूंढने की कोशिश नहीं करूंगी। अब यहाँ पे डेमन और एडा सास्के और बोरुटो को फेयरवेल कहते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कोड जो कि अब तक कावाकी के ऊपर फायर था, अब वो बोरुटो को मारना चाहता है। कावाकी कह रहा है मैं तुम्हें जरूर मारूंगा जब तक तुम एक उत्सुत्सुकी हो ब्रो। दूसरी तरफ बोरुटो कह रहा है ब्रिंग इट ऑन, आई विल शो यू टिल यू आर बेगिंग मी टू स्टॉप दैट आई एम उजुमाकी बोरुटो। इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। अब चलो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ, नेक्स्ट में एक वन शॉट आएगा, सो गेस करो किसका होने वाला है। बाकी ये वीडियो अगर जरा भी अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर से लाइक कर लेना, अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लेना। मैं मिलता हूँ इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।